संत गरीबदास जी का बोध दिवस क्यों मनाया जाता है? फाल्गुन शुक्ला द्वादशी संवत 1784 सन 1727 के दिन गरीबदास जी को कबीर परमात्मा मिले तथा ऊपर के सभी लोगों को दिखाया तथा फिर से शरीर में छोड़ दिया। इसी दिन संत गरीबदास जी महाराज ने कबीर साहिब से दीक्षा ली थी और फिर उन्होंने सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान दिया था और इस दिन को गरीबदास जी का बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। सर नमस्कार। सर सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताएंगे और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम विवेक दास है और मैं जिला रेवाड़ी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। क्या काम करते हो सर? मैं खुद का अपने एक गाड़ियों का वर्कशॉप है तो वो चलाता हूँ। आप अपना काम छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। यहाँ जो त्योहार मनाया जाएगा कुछ दिन बाद जो शुरुआत होगी, किस उपलक्ष्य में वो सारा कार्यक्रम है, थोड़ा विस्तार से बताइए। दीर्घ उत्तरीय अगर हम विस्तार से जानेंगे तो आप जैसे होर्डिंग्स वगैरह देखे होंगे और जितने भी MLA MPG IAS IPS हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के सरपंच वगैरह हैं, उनको निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है और निमंत्रण पत्र में बिल्कुल खुले तौर पे बताया गया है गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस है। उसके उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज नेपाल देश सहित पूरे भारतवर्ष में 10 जगह यह विशाल भंडारा कर रहे हैं, जिसकी डेट 19 मार्च, 20 मार्च और 21 मार्च है। तो यह जो उपलक्ष्य है, जिसे आपने बता रहे हो भी इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है, इसका मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि भगवान के बारे में एक बहुत बड़ी भ्रमणा रही है, साकार है या निराकार है, किसी ने नहीं देखा, महसूस किया जा सकता है। लेकिन हरियाणा के अंदर वो महान संत जिन्होंने दावा किया और प्रमाणित किया कि मैंने भगवान देखा, मेरे को भगवान आकर के मिले, वो है महान संत गरीबदास जी महाराज, जो जिला झज्जर वर्तमान में और छुड़ानी गांव जिनका था वहां से हुए हैं और उसके बारे में हर कोई जानता है जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों का इतना विरोध किया। अगर हम कबीर साहब के बाद में किसी को पैरेलल लेते हैं तो गरीबदास जी महाराज जी का ही नाम आता है, क्योंकि ये उन्हीं के ही जो पंथ परंपरा है उन्हीं से बिलोंग करते हैं। जी सर, हरियाणा की पावन धरती से जो संत हुए हैं संत गरीबदास जी महाराज, उनके बोध दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन का 19, 20 और 21 मार्च का इस समागम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो उसी के उपलक्ष्य की तैयारियां अभी यहाँ पर चल रही हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। तो अभी दर्शकों, आपने इस समागम का उपलक्ष्य जान लिया। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इस समागम के अंदर सभी धर्मों के लोग आते हैं। तो ये जो सत्संग समागम है किसी भी धर्म के अंदर बटा हुआ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस सभी सतलोक आश्रमों में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। नमस्कार दर्शकों, SN न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उमा निर्मलकर, SN न्यूज़ रिपोर्टर, अपने कैमरा सहयोगी मीना प्रजापति के साथ एक बार पुनः आप पहुँचे हैं सतलोक आश्रम उर्दन, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे पुनः जाने माने संत जिनके विषय में विश्व के महान भविष्यवक्ताओं जैसे नास्टेडमस, कीरो, चार्ल्स और डिक्सन जैसी महिलाओं ने भविष्यवाणियाँ कर रखी है। जी हाँ दर्शकों, वो संत और कोई नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनके सानिध्य में एक बार पुनः इतिहास रचा जा रहा है। जब जब धार्मिक कार्यक्रम और विशाल भंडारे की बातें आती है, तब तक संत रामपाल जी महाराज व उनके शिष्यों के द्वारा मनाया जा रहा विशाल समागम लोगों के मुख पर चर्चा का विषय बना रहता है। इस साइड देखिए तो यहाँ पे बर्फ़ी बना करके तैयार करके रखे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु। आने वाले प्रभु प्रेमी आत्माओं के लिए कितनी तैयारियाँ और कितने उमंग के साथ में यहाँ श्रद्धालु सेवाओं में जुटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ लड्डुओं को किस प्रकार से जो भक्त हैं वो जमा रहे हैं और व्यवस्थित कर रहे हैं, इसको देख के अपने आप में बहुत ही अद्भुत लग रहा है। आज तक तो हमने सिर्फ पत्थरों के पहाड़ देखे थे, लेकिन यहाँ पे हमें लड्डुओं का पहाड़ देखने को पूरी व्यवस्था को संभालने और लड्डू राम, बर्फी व जलेबी राम बनाने की सेवा में बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु सेवाएं दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर श्रद्धालु यहाँ पे लड्डू व बर्फी बनाने के कार्य में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ में जो इस समागम के आयोजक मंडली है, उनसे साथ हम जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार संत रामपाल जी महाराज जी का जो समागम है किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और आज मतलब इस भंडारे में क्या कुछ खास रहेगा इस बार,
इसके बारे में हम जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम पंकज दास और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। सर इस बार संत रामपाल जी महाराज जी का समागम पुनः आयोजित किया जा रहा है और जैसे कि हमें पता है कि अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन के लिए आ रहे भक्तों के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने विशाल भंडारे का आयोजन किया हुआ है। तो इस समागम के बारे में हमें बताइए कि ये समागम किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, कहाँ से लोग आ रहे हैं और क्या कुछ खास है इस बार के भंडारे में? जैसा आप पहले से ही कवर करते आए हैं, आपको भी पता है कि पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के हम सभी अनुयायी हैं और उनके दिशा निर्देश और आदेशों पे सारी सेवाएं चलती है। इस बार का जो समागम है वो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये समागम है। सतलोक आश्रम बैतुल में लगभग 14 राज्य की संगत, साथ ही साथ जितने भी हमारे जगत के परिवार के लोग हैं वे सारे लोग आएंगे। परमात्मा हमारे सद्गुरुदेव जी हमें यही शिक्षा दीक्षा देते हैं कि ये पूरा विश्व हमारा परिवार है और इस परिवार की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना हर एक मानव का परम कर्तव्य होता है। और हम उन्हीं की शिक्षा दीक्षा पे यहाँ पे आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु, प्रत्येक अनुयायियों के साथ बिल्कुल समान और समभाव से व्यवहार करते हैं। उनका आदर करते हुए उनको भंडारे और जो यहाँ पे समागम में आयोजन होने वाले अन्य समाज उद्धार के कार्यक्रम हैं, जैसे रक्तदान शिविर, देहदान और साथ ही साथ दहेज रहित विवाह का जो आयोजन होगा, वह सारे समागम में पूर्ण रूप से हम 19, 20, 21 तक सारी सेवाओं को संभालेंगे। सर इस बार भंडारे में क्या कुछ खास रहेगा? संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा हमेशा से ही विशेष रहा है और सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो अयोध्या धाम है, जो श्री राम जी का जन्मभूमि स्थल है, वहाँ पर 30 दिन तक लगातार निःशुल्क भंडारे का देसी घी में जो निःशुल्क भंडारा बनता है उसका आयोजन किया गया था। उसी प्रकार प्रत्येक जगह पे जहाँ भी आश्रम है संत रामपाल जी महाराज का, शुद्ध देसी घी में भंडारा निर्मित होता है। मिठाइयाँ बनती हैं, बर्फ़ी बन रहे हैं, लड्डू बन रहे हैं, जलेबी बन रही है, साथ ही साथ सीजनल सब्जियां भी बनती है। बच्चों के लिए दूध है। जो बीमार और बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी खास व्यवस्था को देखते हुए उनके लिए दलिया की भी व्यवस्था होती है। इस तरह से तरह तरह के व्यंजन सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इस आश्रम में बन रहा है। सर कितनी मात्रा में अभी तक लड्डू बन चुके हैं और बर्फियाँ बन चुकी हैं? देखिए, मात्रा की बात करें तो अभी क्वांटिटी हम एक लिमिटेशन हम संगत को देखते हुए नहीं कर पाते, क्योंकि संगत लाखों की संख्या में आते हैं। अभी तक फ़िलहाल 30 क्विंटल के बराबर लड्डू राम बन चुका है और लगभग 10 क्विंटल के बराबर बर्फ़ी बन चुकी है और जलेबी आज शाम से हम शुरू करेंगे। और सारे जितने भी व्यंजन हैं वे हमारे लिए प्रसाद हैं और वे शुद्ध देसी घी में बनाए जाते हैं। सर इस समागम में केवल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आएंगे कि अन्य लोग भी आ सकते हैं इस समागम में? हमारे गुरुजी पूरे विश्व को आमंत्रण देते हैं। उनके लिए पूरा विश्व एक परिवार है। तो अगर आपके परिवार में कहीं पे व्यवस्थाएं होती हैं, अगर कोई आयोजन होता है तो कुछ को बुलाना कुछ को नहीं बुलाना ऐसा तो नहीं होता है। पूरे परिवार को बुलाया जाता है किसी भी आयोजन में। तो ये महासमागम है, ये आयोजन पूरे विश्व के लिए है। पूरे विश्व में शांति और विश्व बंधुत्व का संदेश देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जन जन को आमंत्रित करते हैं। कोई भी आ सकता है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे शासन का कोई अधिकारी हो, चाहे भी किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो। ना कोई जाति का बंधन है, ना कोई वर्ग का बंधन है। सभी लोगों को आमंत्रित किया है संत रामपाल। दर्शकों, जैसा कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के विचार सुने, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य देश विदेश में भी इस समागम को लेकर के जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, पाकिस्तान, जापान, पुर्तगाल, इटली जैसे देशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं इस समागम को लेकर के जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हम सब तो आए ही हैं, आप सभी ज़रूर आइएगा इस समागम में। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से में जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का एक बहुत बड़ा आश्रम है, सतलोक आश्रम धनाना धाम, जो कि इसका मेन गेट
आप देख पा रहे होगे इधर, और यहाँ पे हर बार की तरह इस बार भी बहुत बड़े आयोजन का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में जो इनविटेशन है गांव-गांव, शहर-शहर में सभी को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। तो ये जानने की उत्सुकता स्थानीय लोगों में बहुत बड़ी हुई है कि आखिर ऐसा क्या खास है इस आयोजन में जो लोग इतनी दूर-दूर से यहाँ आ रहे हैं और सभी को यहाँ आने के लिए हम लोग चल रहे हैं। तो जैसे कि आपको कहा था, यहाँ पे बहुत जोरों शोरों से संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में तैयारियां चल रही हैं। तो यहाँ पे आप देखें कितनी सुंदर डेकोरेशन यहाँ पे की गई है। सामने यहाँ पे कबीर साहिब जी और एक बच्चा यहाँ बैठा और यहाँ पे एक रंगोली बनाई जा रही है। यहाँ पे छोटी छोटी कुछ लड़कियां हैं और यंग एज की लड़कियां हैं और बहुत सुंदर इन्होंने रंगोली बनाई है। इनसे जानते हैं कि ये रंगोली इन्होंने क्यों बनाई है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आपका क्या नाम है? निशा दासी। आप कहाँ से हो? यूपी अलीगढ़। आप यूपी से इतनी दूर हरियाणा में आए, किस लिए आए जी? जी, यहाँ पर गरीबदास जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हुए हैं डेकोरेशन सेवा के लिए। ये रंगोली आपने बनाई है? जी बिल्कुल। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि यूपी से इतनी दूर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आयोजन में आए हैं और यहाँ पे डेकोरेशन की सेवा दे रहे हैं। तो आप देख पा रहे होगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में कितना जोश है, कितना उत्साह है अपने गुरु जी के जो समागम है, जो त्योहार है, इसको लेकर। तो आइए और अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? महेश दास। सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये डेकोरेशन की सेवा चल रही है परमात्मा की दया से। सर एक और चीज जो हमने यहाँ पे जानी कि यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु नशा नहीं करता, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ कोई भी नशा नहीं करता। सारे परमात्मा हमारे गुरु जी हैं संत रामपाल जी, जो नशा मुक्त समाज बना रहे हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति आपको नशा करने वाला नहीं मिलेगा आपको किसी से भी। सर ऐसा क्या कारण है कि जो हमारी जो सरकार है इतने पैसे स्पेंड कर रही है इस चीज़ के ऊपर, बहुत सारे आयोजन चलाए जा रहे हैं नशा मुक्त समाज बनाने के लिए, वो ये चीज़ नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं कोई भी नशा नहीं करता, कोई नशीली पदार्थ यहाँ पे कोई अंदर ही लेके आता? ये सारा कुछ है ना आध्यात्मिक ज्ञान से संभव है। सरकारें कितनी भी बहुत सारी योजना भी चलाती है नशा मुक्त के लिए, लेकिन वो फिर भी सफल नहीं हो पाती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसा अद्भुत ज्ञान बताते हैं जिससे लोग अपने आप ही स्वतः ही नशा छोड़ देते हैं। तो जैसे कि हमने कई श्रद्धालुओं से बात की और ये बात अभी तक तो सच पाई कि कोई भी यहाँ पे नशा नहीं कर रहा है। तो आइए और अंदर चलते हैं और देखते हैं तमाम तैयारियों को। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कृपया अपने जूते चप्पल यहाँ जमा करवाएं। तो हम यहाँ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे जूता चप्पल अलग से जमा करवाने की व्यवस्था क्यों की गई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जैसे कोई मंदिर मस्जिद होता है, हर जगह पे जूते चप्पल बाहर निकाल के चले जाते हैं श्रद्धालु, लेकिन आपने यहाँ पे अलग से क्यों जमा कर रहे हो? हमारे में परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं। इनके आदेश से जो भी सेवाएं है वो सुचारू रूप से होने के लिए ये क्रिया की जाती है। यहाँ पर जूते चप्पल रखने से यहाँ पर व्यवस्था बनी रहेगी, बाहर से आने वाले जगत भाइयों की व्यवस्था पूरी होगी, यही उसकी उद्देश्य है। मतलब किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, सभी के जूते चप्पल सेफ रहे, इसलिए आप यहाँ पे इस तरीके से जमा करते हैं? जी बराबर है। सर आप यहाँ पे इतनी मेहनत करते हो, उनकी सुरक्षा करते हो, तो उन पे कुछ पैसे भी लेते होगे जूते चप्पल जमा करने के, तो कितने पैसे लेते हैं? जी वैसा कुछ नहीं है, हमारे परमात्मा की सेवा है और सारे हमारे यहाँ भगत जो आए हैं सेवा के लिए आए हैं, यहाँ पर कोई किसी पैसा नहीं लेता, सारा फ्री में निःशुल्क सेवा देती है। तो आइए और अंदर चलते हैं। कितना विशाल ये आश्रम है, जैसे कि चारों तरफ आप देख पा रहे होगे, कहीं पे गार्डन्स हैं तो कहीं पे इतने सारे श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पे लगा हुआ है। अभी तो समारोह शुरू भी नहीं हुआ और यहाँ पे श्रद्धालुओं का जोश आपको देखने को मिल रहा होगा। कहीं पे संत रामपाल जी महाराज जी के अलग अलग यहाँ पे फोटोज लगाए गए हैं और यहाँ पे बहुत सुंदर गेट इन गार्डन्स के आगे बनाए गए हैं। यहाँ पे लिखा है सतलोक आश्रम धनाना धाम, और यहाँ नीचे देखिए कितने सुंदर तरीके से, यूनिक तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है धनाना धाम। तो अभी हम आए हैं शौचालय, माताओं बहनों के शौचालय व स्नान घर की तरफ। तो आइए यहाँ पे संत जी के कुछ अनुयायियों से बात करते, जानते हैं कि उनको यहाँ की कैसा लगा। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपांजलि दासी है। आप कहाँ से हो? हम असम से आए हैं। आप असम से इतनी दूर यहाँ इस आश्रम में हरियाणा में आए, तो यहाँ के आपको यहाँ की सुविधाएं कैसा लगा? बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। यहाँ जब हम ट्रेन से उतरे तभी आश्रम का गाड़ी हमें यहाँ तक लेकर आए, और फिर यहाँ रहने का इतना अच्छा सुविधा है, खाने पीने का बहुत अच्छा सुविधा है। आप पैसे लिए जा रहे हैं? जैसे आप आश्रम गाड़ी में आए, आपने खाया पिया, यहाँ रहे, कुछ पैसे लगे आप? कुछ भी पैसे नहीं लगा। संत रामपाल जी महाराज का हम शिष्य है, वो इतना अच्छा सुविधा कर देते हैं अपने भक्तों के लिए और जगत के भाई बहन के लिए भी बहुत अच्छा सुविधा कर देते हैं। अभी जैसे आप यहाँ पे स्नान घर से बाहर आए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे स्नान घर की व्यवस्था कैसी है। जैसे कि हमने देखा जहाँ पर भी बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे जो वॉशरूम होता है उसकी बहुत प्रॉब्लम रहती है, साफ सफाई की दिक्कत रहती है, हाइजीन की दिक्कत रहती है, तो उसमें आपका क्या कहना है उसके बाद? यहाँ तो बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है, नहाने के लिए गर्म पानी का व्यवस्था है, साबुन वगैरह सब कुछ अच्छा है।
और साफ सफाई है कि नहीं है? बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप अपनी भाषा में असमी में कुछ कहना चाहें? हाँ, মই অসমৰ সকলো ভাই বহেন তথা আমাৰ জগতৰ সকলো ব্যক্তিকে ক'ব বিচাৰোঁ যে সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজ আমাৰ বিশ্বৰ একমাত্ৰ তত্ত্বদৰ্শী সন্ত হয়। তেওঁৰ নিচিনা সন্ত পুৰি বিশ্বত নাই। গতিকে মই ভাবোঁ তেখেতে আমাৰ মানৱ জাতিক উদ্ধাৰৰ কাৰণে আহিছে আৰু আমাৰ সকলোকে শাস্ত্ৰ অনুকূল ভক্তি সাধনা বুজাইছে। গতিকে মই মোৰ অসমৰ ভাই ভনী সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজৰ সৎসং এবাৰ শুনে আৰু তেখেতৰ ভক্তি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে। धन्यवाद। आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आयोजित गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में एक दिव्य महासमागम का आयोजन किया गया है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा स्थापित पूरे भारतवर्ष के 10 सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है। तो आज हम आए हैं सतलोक आश्रम सोजत के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सतलोक आश्रम सोजत के अंदर राजस्थान के अंदर आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो समागम आयोजित किया जा रहा है, इसके बारे में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साथ ही साथ में पेपर में सब जगह जोरों शोरों से चर्चाएं की जा रही है। आपको अब हम पूरा जो यहाँ पे तैयारियां किस तरीके से की जा रही है, क्योंकि आज की जो तारीख है 17 मार्च है और समागम की जो तारीख है वो 19, 20 और 21 मार्च है। अभी समागम में 2 दिन बाकी है, फिर भी अभी से ये जो यहाँ के सारे मैनेजमेंट है अभी से जो है तैयारियों में लग चुके हैं और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो भी यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट किया जा रहा है और किस तरीके से तैयारियाँ हो रही है, इन सभी बातों से आप सभी को रूबरू करवाने के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ दर्शकों। अब जैसे हम थोड़ा आगे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मोबाइल बस स्टॉप है और साथ ही साथ में पार्किंग की भी यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा एक यूनिक कंसेप्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक मोबाइल बस स्टॉप यहाँ पे आयोजित किया गया है और साथ ही साथ में अगर आप इस साइड देखो तो पार्किंग की व्यवस्था है, जिसके अंदर 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो सारी जो गाड़ियाँ है उसके लिए एक पार्किंग का अलग स्पेस दिया गया है। तो उसका भी यहाँ पे अच्छी तरीके से एक वहाँ पे प्लेस जो है डिसाइड कर दिया है और कोई भी दिक्कत ना हो पार्किंग के अंदर, साथ ही साथ में अनुयायी को आने ले जाने के लिए भी, तो उसके लिए बस स्टॉप की भी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। अब हम आपको बस स्टॉप की तरफ ले चलते हैं। उनके जो अनुयायी वहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट हो रहा है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार जी सर जी, मेरा नाम द्वारकादास है। सर यहाँ पे ये जो पूरा सिस्टम यहाँ पे जो है पार्किंग है, इसमें आपकी क्या सेवा है, किस तरीके का मैनेजमेंट आप यहाँ पे देख रहे हो जो यहाँ पे बस स्टॉप लगाया गया है? देखो ये गुरुजी की दया से बस स्टॉप है यहाँ का। जो यहाँ से बसें जाती है सोजत सिटी, सोजत रोड और मारवाड़ जंक्शन, तीनों जगह। और यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनको लाने और ले जाने में हमारी यहाँ सेवा लगी रहती है। 24 घंटे ये सेवा चलती है। सर जैसे देखने को भी मिलता है जैसे कोई अन्य जो रिलीजियस जो प्रोग्राम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर पार्किंग की कुछ जो है फ़ीस वगैरह ली जाती है, कोई चार्ज किया जाता है। साथ ही साथ में अगर कोई ऐसी व्यवस्थाएं होती है जिसमें ले आने और ले जाने की भी व्यवस्थाएं हो, जिसमें भी अगर कोई इमरजेंसी, जैसे आपने कहा कि रात को भी अगर हम ले जाते हैं तो इसमें भी वो कोई ना कोई चार्ज 100% लेते ही है। तो आपके यहाँ पर ये जो सिस्टम है इसमें आप कोई चार्ज नहीं ले रहे हो किसी से? नहीं, बिल्कुल न्यू सुलग है। कोई किसी से कोई पैसा नहीं लेता यहाँ से, चाहे वो रात को 2 बजे आओ, 4 बजे आओ, 6 बजे आओ, मतलब 12 बजे आओ, 1 आओ, 2 आओ, 10 आओ, कोई चार्ज नहीं है। मतलब बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री ये सुलग है। धन्यवाद सर, थैंक यू। दर्शकों अभी हम सतलोक आश्रम सोजत के मेन गेट के पास आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये बढ़िया तरीके से जो है फॉन्ट में लिखा गया है सतलोक आश्रम सोजत, एक अच्छा यहाँ पे नाम दिया गया है और एक सुंदर मेन गेट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक सुविधा यहाँ पे देख सकते हैं जैसे चेकिंग की व्यवस्था भी यहाँ पे जो सेवादार है यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसी मेन गेट से जो है सारे श्रद्धालु जो आने वाले हैं वो अंदर जाने वाले हैं और यहाँ इसके अंदर ही सारी व्यवस्थाएं की जाने वाली है। किस तरीके की तैयारी अभी अंदर की जा रही है तो उन सभी से भी आपको रूबरू करवाने के लिए भी हम अंदर जाएंगे। दर्शकों अभी हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं। आश्रम के अंदर आते ही हमको पहले देखने को मिलता है यहाँ पे जूता घर, देख सकते हो आप यहाँ पे अभी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। यहाँ पे जो है जूता घर का अच्छा मैनेजमेंट हमको देखने को मिल रहा है, जो सारे जो सेवादार है यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। अब हम इस साइड जो है ये जेंट्स का जूता घर है, इस साइड अगर आप देखो तो ये लेडीज़ का जूता घर भी हमको देखने को मिल रहा है। तो दर्शकों अभी हम यहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं, जो यहाँ पे मैनेजमेंट देख रहे हैं, अब उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि जो समागम होने वाला है तो उसके अंदर किस तरीके की व्यवस्था हमको देखने को मिलने वाली है, किस तरीके की व्यवस्था हमको यहाँ पे ये जो है रखने वाले, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में जो भीड़ आती है तो जूते चप्पलों का सबसे बड़ा ज़्यादा टेंशन होता है। तो किस तरीके का मैनेजमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार जी, मेरा नाम रामस्वरूप है।
सर जैसे देखिए अभी ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में समागम मनाया जाने वाला है, तो इस समागम में बहुत भारी मात्रा में लोग आते हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ा टेंशन होता है जूतों चप्पलों का कि उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। तो यहाँ पे आप ये जो जूतों चप्पलों का ये मैनेजमेंट यहाँ पे देख रहे हो, तो इसको किस तरीके से आप एफिशिएंट बना रहे हो, किस तरीके से इसको सक्षम बना रहे हो जिससे लोगों को दिक्कत ना हो? हाँ देखो श्रीमान जी, यहाँ पे करीब 8-10 लाख आदमी के आसपास आते हैं ये 3 दिन के अंदर। और यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि आने वाले श्रद्धालु जितने भी हैं ना, उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहली समस्या होती है जूते की, क्योंकि जूता कहाँ रखे जाएं और कहीं चेंज हो गया, किसी का कीमती वगैरह है तो उसमें दिक्कत होती है। तो हम पहले ये सारे जितने बैग दिखाई दे रहे हैं, तो उतने बैग जो है सारे सीरियल नंबर लग के और सीरियल नंबर पूरे इसमें चला के ना जितने, और सारे हमने नंबर लिख के सेट करे रहते हैं। बैग हमारे कंप्लीट होते हैं, उनमें स्लिप होती है, उसी बैग के ऊपर नंबर होता है और उसके अंदर स्लिप होती है। उसी स्लिप को जैसे श्रद्धालु आता है अपने जूते खोल के देता है, हम अपने हाथ से डालते हैं और स्लिप उसको पकड़ा देते हैं। स्लिप देने के बाद वो अपना 2 घंटे में आए, 4 घंटे में आए, 2 दिन में आए, जब भी वो आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना चार्जेस के हम जो है उसको जूते उसी तरह पे उसी नंबर का जो नंबर ला के देता है उसी नंबर का अंदर से निकलवा के और उसको वापस लाते हैं, ताकि उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं उत्पन्न हो। दर्शकों अब हम जूता घर से थोड़ा आगे आते हैं। जूता घर से थोड़ा आगे आते ही हमको यहाँ पे एक ब्यूटीफुल जो है व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे टेंट्स बनाए गए हैं, टेंट्स के ऊपर इसकी ब्यूटीफुलिटी इस तरीके से बढ़ाई गई है जिससे इसके ऊपर जो है सारे बैनर लगाए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में लिखित, बहुत सारी जैसे उनको नाम निशा लेने से क्या लाभ मिल सकते हैं, उनके क्या उद्देश्य है, इस तरीके से यहाँ पे जो है बैनर लगाए गए हैं जो कि इस टेंट को और ब्यूटीफुल बना रहे हैं। दर्शकों अभी हम थोड़ा और आगे आते हैं। थोड़ा और आगे आते ही हमको देखने को मिलता है यहाँ पे एक जो है रमैनी पंडाल यहाँ पे रेडी किया जा रहा है, और उसके ऑपोजिट अगर आप देखो इस साइड में अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो है भंडारगढ़ वाला पंडाल है। यहाँ पे जो है भंडारा चलने वाला है, यहाँ पे जो सारे श्रद्धालु आएंगे और यहाँ पे भंडारा करने वाले हैं। तो अभी हम जो है भंडारगढ़ में जाने वाले हैं। भंडारगढ़ में किस तरीके का मैनेजमेंट होगा, किस तरीके की व्यवस्था होगी, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में जब लोग आते हैं तो किस तरीके की सुविधा उनको देने वाले हैं और किस तरीके का मैनेजमेंट रखने वाले हैं, तो ये सारी बातें एक कॉमन क्वेश्चन हमारे लिए रेडी हो जाते हैं। तो उन सभी से ये सारे सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? राहुल दास है सर। जैसे देखिए यहाँ पे इतने भारी मात्रा में जब लोग आएंगे समागम में, तो किस तरीके की व्यवस्था हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी? जी सर, ये हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान आधार से जो प्रेरणा मिलती है, उसी प्रेरणा से ये सभी हम भगत भाई सेवा करते हैं, और यही इसीलिए ये सभी जो व्यवस्था है परमात्मा के ज्ञान आधार से हो रही है। सर इसमें किस तरह की व्यवस्था होगी? जैसे कोई श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो, जैसे कि अभी इतनी भारी मात्रा में जब लोग आएंगे तो उनको किस तरीके से मैनेजमेंट यहाँ पे रखा जा रहा है, किस तरीके का ध्यान रखा जा रहा है जिस वजह से वो आए उनको कोई दिक्कत भी ना हो, उनको जो भंडारे की व्यवस्था होती है वो अच्छी तरीके से उनको मिले? जी सर, सभी यहाँ पे जो अपनी अपनी जगह पे व्यवस्था पे सभी भगत खड़े हैं। जो थाली देने वाला अलग है, पानी पिलाने वाला अलग है, जो भोजन भंडारा कराने वाले अलग है, सभी व्यवस्था अपनी अपनी जगह पे सभी खड़े हैं। जो सब्जी देने वाले, पानी देने वाले, सभी भगत अपनी अपनी जगह पे परमात्मा के ज्ञान आधार से जो सेवा कर रहे हैं भगत जी। और जो भंडारे की व्यवस्था जो चल रही है अंदर, हलवा जो भी सब्जी बनाने वाले हैं, सभी भगत अपने अपने आधार पर सभी अपनी जगह खड़े हैं भगत जी। सर जैसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो भंडारा है, बाहर जो बहुत सारे रिलीजियस प्लेस होते हैं वहाँ पे भंडारे का एक पर्टिकुलर समय होता है कि उस समय के बाद वो भंडारा बंद कर दिया जाता है, तो क्या इस आश्रम में भंडारा 24 घंटा चलेगा या फिर ये भी कुछ समय के बाद बंद कर दिया जाता है? नहीं भगत जी, ये भंडारा 24 कलाक चलता है। कोई भी श्रद्धालु कभी भी किसी भी वक्त आता है, उनको भोजन भंडारा यहाँ व्यवस्था से उनको सही सलामत भंडारा किया जाता है भगत जी। कभी भी कोई टाइम नहीं है, 24 कलाक भंडारा चालू रहता है भगत जी। सत साहिब जी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज व सतलोक आश्रम। धन्यवाद।